नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, किस तरह का मौसम देश में इस समय है और कैसा संभावित है 21 दिसंबर के लिए, इस वीडियो में जानेंगे। और जानेंगे कि कोहरे का प्रकोप किन राज्यों तक फैलेगा या जहां पर प्रकोप है वहां पर क्या कम होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी संभावना है। सबसे पहले ये भी सैटेलाइट तस्वीर है और एक और सैटेलाइट तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें कोहरे का जो पैच है आज 20 दिसंबर के दिन दोपहर के समय, दोपहर के बाद के समय, लगभग 1 से 2 बजे के बीच ये शूट कर रहा हूं वीडियो। तो इस दौरान यहां पर आप बिहार से पंजाब तक आप देख सकते हैं एक अच्छा पैच नजर आ रहा है कोहरे का, जो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है और काफी जगहों पर इसने सामान्य जनजीवन को डिरेल किया है, यानी सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभी जो कंडीशन दिखाई पड़ रही है उसमें कोई परिवर्तन 21 दिसंबर के दौरान नहीं रहेगा, बल्कि पूर्वी हवाएं जो बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश पर पहुंच रही थीं या गुजरात और राजस्थान होते हुए उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पर पहुंच रही थीं, उन हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। जितनी ज्यादा नमी वायुमंडल में या सरफेस पर पहुंचेगी और जितना ही कम तापमान यहां पर होगा, उतनी ही प्रबल संभावना बेहद घने कोहरे की रहेगी। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं WD का इम्पैक्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को अरब सागर से और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, दोनों जगहों से सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर बादल हैं। उत्तर भारत के जो मैदानी पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी बादल आज हैं और ये बादल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी देकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन और भी बादल आने वाले हैं। तो 21 दिसंबर को भी कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के बीच इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर काफी घने बादल कल भी छाए रहने की संभावना नजर आ रही है। मैदानी भागों पर पंजाब में आज कुछ जगहों पर बरसात की संभावना थी। आप बताइएगा किस तरह का मौसम पंजाब में रहा है। खासतौर पर तरन तारण, होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और साथ में अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इन क्षेत्रों पर कैसा प्रभाव रहा। उत्तराखंड में हिमपात हुआ है कि नहीं, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप उत्तराखंड घूमने गए हैं या उत्तराखंड में रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं और यहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों पर जैसा कि मैंने बताया, हवाओं के रुख में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन कुछ नमी और ही बढ़ रही है। मैदानी भागों के साथ इधर नीचे की तरफ हम मूव करते हैं, जहां पर मध्य भारत में ज़्यादा कुछ इंटेंस मौसम का ऐसा कुछ नहीं है जो सामान्य जनजीवन को व्यापक रूप में प्रभावित करे, सिवाय छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों के, जहां पर उत्तर की हवाएं एक तरफ शीतलहर का कारण बन रही हैं, मिनिमम टेम्परेचर बिलो बना हुआ है। ऊपर से ये जो पूर्वी हवाएं यहां पर पहुंचेंगी वो यहां पर वेदर कंडीशन को थोड़ा और बदलेंगी। साथ में जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, यहाँ से कोस्टल एरियाज पर दोनों तरफ बादल थोड़े से बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे अगले 24 घंटों में। उनका क्या इंपैक्ट रहेगा जानेंगे। तो सबसे पहले मैं हवाओं को दिखाना चाहूँगा। ये हवा है जो इधर से बंगाल की खाड़ी के रास्ते बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत होते हुए पूर्वी भारत के राज्यों में और साथ में मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ में और साथ में रीवा, सीधी, सिंगरौली तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर तक पहुंच रही है। उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ के रीजन के तापमान को कम कर रही हैं। तापमान का कम होना, पूर्वी हवाओं को की तरफ से आर्द्रता आना, इस रीजन में कोहरे की कंडीशन को और सीवियर बना देगी। तो जो रीवा, सीधी, सिंगरौली और छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना का रीजन है, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र है, नूंह, पलवल, फरीदाबाद और आसपास के रीजन, यहाँ तक कि गुरुग्राम में भी, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत से लेकर अमृतसर तक का रीजन और यहाँ बरेली, देहरादून और मेरठ, मुरादाबाद से लेकर के पूरा पटना और वैशाली, दरभंगा, किशनगंज तक का, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, इन सभी भागों में कई जगहों पर बेहद घना कोहरा कल भी दिखाई पड़ सकता है। कोहरे की बात है तो अलर्ट देख लेते हैं। अलर्ट मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑरेंज अलर्ट, जो आज यहाँ पर रेड अलर्ट है उत्तर प्रदेश में, कल यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट किया गया है बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ऑरेंज अलर्ट यहाँ भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए उत्तरी जिलों में, और पूरे उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कुछ इसी तरह की दिखाई पड़ रही हैं। हवा की रफ्तार अभी बढ़ नहीं रही है और बादल भी जो इधर से आ रहे हैं वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश पर नहीं रहेंगे। तो बादल नहीं रहना, हवा की रफ्तार नहीं होना, हवा की मात्रा, हवा में नमी की मात्रा का बढ़ना और तापमान का घटना, ये सारे इस बात के संकेत हैं कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, विशेष तौर पर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में घने कोहरे की प्रबल संभावना।
और अगर हम सर्दी या फॉग का अन्य जगहों पर देखें तो उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहाँ पर बर्फबारी का अलर्ट है, येलो अलर्ट। हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में अलर्ट है और येलो अलर्ट है कोहरे का, और शीतलहर का अलर्ट उत्तराखंड में है। साथ में बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर शीतलहर का अलर्ट है, पश्चिमी उत्तर बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। झारखंड में ऑरेंज अलर्ट है। पूर्वोत्तर राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर कोहरे का येलो अलर्ट है। और नीचे की तरफ आप देखिए तो यहाँ पर शीतलहर का अलर्ट है मध्य महाराष्ट्र में, जहाँ पर सतारा, सांगली, कोल्हापुर से लेकर तमाम जगहों पर तापमान काफ़ी गिरा है और गिरेगा। और कर्नाटक में तथा तेलंगाना में भी येलो अलर्ट बना हुआ है कोहरे के लिए, शीतलहर के लिए। अब देखते हैं क्या उम्मीदें अगले 24 घंटों में बरसात की दिख रही हैं। तो बरसात और हिमपात की संभावना सिर्फ पहाड़ों पर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ उत्तराखंड के भी देहरादून, मसूरी, नैनीताल के ऊपर का जो हिस्सा है, नैनीताल नहीं, देहरादून और मसूरी के ऊपर का जो इधर का रीजन है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बर्फ पड़ सकती है। और ये जो बर्फ पड़ रही है दोस्तों, इसका आफ्टर इफेक्ट जब यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा 23 तक, तब उसके बाद आफ्टर इफेक्ट इसका हमें निचले इलाकों पर दिखाई पड़ेगा। और कई जगहों पर 3-2-1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तथा दिल्ली, वेस्ट यूपी के कुछ जगहों पर देखने को मिलेगा। फिलहाल पंजाब और हरियाणा तथा वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों पर, राजस्थान में जैसलमेर से लेकर जयपुर के बीच, आगरा से बरेली के बीच, इधर ऊपर का जो हिस्सा है इंक्लूडिंग केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत इन रीजन में कई जगहों पर बादल होंगे, हल्के हल्के बादल। लेकिन ये बादल सारे मूव करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जो इधर से अरब सागर से हवा आ रही है, जो सपोर्ट मिल रहा है वो जारी रहेगा। तो इसके कारण यहाँ पर बादल बनेंगे और बादल ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, जो पहाड़ों पर हिमपात या बारिश दे सकते हैं। नीचे की तरफ मौसम साफ रहेगा। पंजाब में छिटपुट टिप पर जालंधर, पठानकोट में हो सकता है कुछ बूंदे पड़ जाएं, बाकी ड्राई वेदर रहेगा। नीचे की तरफ पूरा पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत तथा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा तक रीजन, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात की संभावनाएं नहीं है, लेकिन कुछ बादल यहां पर रहेंगे तटों पर। विशाखापट्टनम से लेकर कन्याकुमारी के बीच में हो सकता है कहीं बूंदे पड़ जाए, लेकिन चांसेस बहुत रेयर हैं। उत्तर की हवाएं मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कर्नाटक और तेलंगाना तक पहुंचेंगी। इन हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान थोड़ा गिरेगा, बाकी बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड नहीं होगी, लेकिन मौसम में ठंडक यहाँ पर रहेगी। बाकी उत्तरी छत्तीसगढ़, रायपुर से लेकर अंबिकापुर, फुलबनी से लेकर भुवनेश्वर से लेकर राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, यहाँ पर भी कोहरा थोड़ा घना होगा कुछ समय के लिए। और पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ पर भी कोहरा घना हो सकता है। और डिसरप्शन की बात करें, अगर सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाले मौसम की बात करें, तो उत्तर के जो पहाड़ हैं यहाँ पर अगर आप पर्यटक के तौर पर पहुंच रहे हैं तो सावधान रहिए। कहीं पर भारी बर्फबारी या बारिश कहीं पर यहाँ पर मुश्किलों का कारण बन सकती है। नीचे की तरफ अगर देखें तो उत्तराखंड से लेकर शिमला और देहरादून, नैनीताल से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मध्यम से घने कोहरे के कारण कई जगहों पर सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। तो सावधान रहिए। कोहरे की स्थिति में ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलिए। बाहर मतलब वाहन चलाने के लिए या ऐसे रोड पर जहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार तेज़ होती है, और गाड़ियों को चाहे आप पर्सनल निजी कार से या निजी किसी भी वाहन से जा रहे हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो स्पीड पर नियंत्रण रखें, इंडिकेटर लगातार जला कर रखें, और साथ में फॉग लाइट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। नहीं है तो लगवाइए, ताकि कुछ दूर तक दिखाई पड़े और दुर्घटना का शिकार आप खुद न हो और किसी और के लिए दुर्घटना का कारण न बने। लेन में चलें, सुरक्षित रहें और लगातार मौसम से अपडेटेड रहें। इसके लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। इसके लिए आपको करना होगा सिर्फ मौसम तक चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना होगा और फॉलो करना होगा फेसबुक पेज पर। आप सभी मित्रों का, किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।